हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 2 का जो है विविध क्वेश्चन नंबर 8 बताने वाली हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देख लीजिए अध्याय 2 विविध प्रश्नावली यानी कि विविध में क्वेश्चन नंबर 8 को बताने वाली हूँ, जो इस तरीके से है। tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर में π/4। इसको सिद्ध करके π/4 लाना है आपको क्वेश्चन नंबर विविध में जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक में क्या करना है, सिद्ध करना था। तो सभी क्वेश्चन को मैंने बता चुकी हूँ। अब लास्ट है आपका, इसको सिद्ध करने के लिए इतना बड़ा का तो कोई फार्मूला बनता नहीं है। तो इसको अगर हम दो भाग में बांट लेंगे, tan इनवर्स इस तरीके से या इसको इस तरीके से, तो इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का सूत्र बनता है। फिर इसको x मान लेंगे, इसको y, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दो को हो गया, तो दोनों को एक साथ लेकर हल कर देंगे तो π/4 अंत में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पर। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस में y 1 माइनस x इंटू वाई होता है। तो यहाँ पर हम x और y का मान पुट कर देंगे तो ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे LH से क्या है, tan इनवर्स और क्या है x प्लस वाई। तो x ये है, y ये है, तो लिखिए 1/5 प्लस में 1/7 बटा 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1/5 इंटू 1/7 हो गया। फिर प्लस देंगे, अब इसका भी सूत्र लगाइए तो फिर हो जाएगा इसके लिए tan इनवर्स, फिर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो 1/3 प्लस 1/8 बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो ये था इसके लिए सूत्र और ये था इसके लिए सूत्र, दोनों के बीच में क्या था, प्लस था, तो प्लस दे दिए। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसका देखिए फिर tan इनवर्स, इसका ऐसे हम लीजिएगा तो 35, 7 प्लस 5 हो जाएगा बटा में आ रही है 1 माइनस 1 में 1 से गुना कीजिए 1 और 5 7 35 हो गया इस तरीके से। फिर प्लस, फिर tan इनवर्स इसका ऐसे हम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 3 बटा में कीजिएगा तो 1 माइनस 1 8 3 24 इस तरीके से हो गया। फिर लिखेंगे tan इनवर्स 7 और 5 कितना हो गया 12 बटा में 35 यानी कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो 35 आएगा, यानी कि 35 माइनस 1 यानी कि 35 में से 1 जाएगा तो कितना 34 बचेगा। यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 35 और 35 माइनस 1 तो 34 बटा 35। यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 34 बटा में 35। समझ गए होंगे आप किस तरीके से यहाँ पर 34 बटा 35 किए। तो नीचे वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे 35 तो 35 माइनस 1 कितना होगा 34 बटा 35 लिख दिए इस तरीके से। तो इसके लिए ये हो गया। फिर प्लस है तो प्लस tan इनवर्स, अब देखिए 8 और 3 कितना हो गया 11 बटा 24। और फिर इसका कर देंगे तो एलसीएम लेंगे तो 24 और 24 माइनस 1 तो 24 में से 1 जाएगा तो 23, यानी कि 23 बटा 24 हो जाएगा। 23 बटा 24 हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखिए, यानी कि इसको पलटेंगे तो tan इनवर्स 12 बटा 35 को पलट देंगे तो ऊपर 35 नीचे 34 जाएगा, यानी कि 12 बटा 35 इंटू पलटेंगे तो 35 ऊपर चला जाएगा 34 नीचे, यानी कि 35 बटा में 34 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस। फिर इसको उसी तरीके से कर देंगे tan इनवर्स, यह है 11 बटा 24 इंटू, अभी नीचे वाले को पलटेंगे तो 24 ऊपर चला जाएगा और 23 नीचे आ जाएगा। 24 से 24 कट जाएगा, 35 से 35 कट गया इसमें, तो क्या बचा tan इनवर्स 12 बटा 34 प्लस में tan इनवर्स 11 बटा 23। आप देखिए फिर आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। अगर इसको x मानेंगे इसको y तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और फिर इसको हम tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x इंटू वाई पर बैठाएंगे तो अब जाकर इसका फाइनल आंसर प्राप्त होगा। तो फिर चलिए इसको करते हैं। tan इनवर्स
लिखते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो 12/34 प्लस में 11/23 बटा 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। यहाँ लगा टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 34 में 23 एलसीएम लीजिएगा तो गुना कर दीजिए, 34 में 23 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 34 में 23 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12 के 2 10 हो गया, 4 दूना 8 3 दूना 6 यानी कि 2 8 782। तो 782 लिख दिए। 782 34 में 782 से भाग कीजिएगा 23 और 23 में 12 से गुना कर दीजिए। 12 3 36 और 12 दूना 24 यानी कि 6 7 276। तो 276 लिख देंगे माइनस। अब 23 में 282 से भाग कीजिएगा तो 34 आएगा, 11 में 34 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 44 इंटू 33, 4 7 3 374 आ गया। 374 लिख दीजिए। ये हो गया। बटा में आइए 1 माइनस 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो 11 दूना 22 और 11 यानी कि 2 3 132। तो 132 बटा 34 में 23 से गुना कीजिएगा तो 782। ये सबको हम मिटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 276 में 374 को ऐड कीजिए तो 4 6 10 के 0 हो गया, 7 7 14 1 15 के 5 हो गया, 3 2 5 1 6 यानी 650 हो गया। अब नीचे है 782 इंटू, अगर इसको देखिए अलग रफ में कर लीजिएगा 782 में से 135 एलसीएम लीजिएगा 782 और 782 में से 135 को हटाइए 132 को भले तो 782 माइनस 132 तो 0 5 6 650 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 782 और नीचे आ जाएगा 650। ये दोनों आपस में क्या हो गया, सब कट गया। इस तरीके से क्या आया 1। तो टेन इनवर्स यहाँ पर देखिए नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ से अब यहाँ देखिए टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 10 में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 10 π/4 का मान 1 होता है। 10 में से 10 खत्म, π/4 इसका आ गया RH। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। कुछ नहीं कीजिएगा, इसको दो भाग में बांट लीजिएगा इस तरीके से। इसमें भी टेन इनवर्स x प्लस वाई का सूत्र लगाइएगा, इसमें भी टेन इनवर्स x प्लस वाई। और जब अंत में आइएगा तो दोनों को कट कूट कर बचेगा, फिर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई आएगा। 3 बार इसमें फार्मूला यूज होगा। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई का जो है सूत्र इसमें 3 बार यूज होने वाला है। एक बार तो दोनों साथ में आएगा और नीचे एक बार यूज होगा तो 3 बार हो गया और लास्ट में आपका π/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।